हुआ देखो, लाइव हो गया। आज देखो कैमरे में आ जाओ, कैमरा है। चलो बच्चों, लाइव क्लास का टाइम हो गया है जी बच्चों। 7:35, 7:35 का टाइम दिया गया था। 7:35 हो गए हैं, 7:30 का टाइम दिया गया था बच्चों जी बच्चों। 7:30 का टाइम दिया गया, 7:35 हो गया है। 35 से ओवर हो गया बच्चों। लाइव क्लास में जुड़ जाइए बच्चों फटाफट। कमेंट बॉक्स खोला जाए बच्चों, कमेंट बॉक्स। ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर बच्चों जी। लाइव क्लास का टाइम हो गया बच्चों, अपना अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए जी बच्चों। ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर जी बच्चों। अपना अपना कॉपी और पेन लेके जुड़ जाइए बच्चों जी। अपना अपना कॉपी और पेन लेके जुड़ जाइए बच्चों फटाफट, टाइम हो गया लाइव क्लास का। अरे बच्चों को बोल दीजिए फटाफट में। चलिए, हमारा लाइव क्लास का टाइम हो गया बच्चों। चलो, लाइव क्लास का टाइम हो गया है। टाइम होता जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है। 2-3 मिनट पहले आया हूँ बोर्ड पर बच्चों। अभी 7:40 होने वाले हैं, 5 मिनट का समय ज़्यादा हो रहा है। चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लाइव क्लास है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लाइव क्लास है बच्चों जी बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है। चलो, अपना अपना कॉपी और पेन लेके जुड़िए फटाफट, टाइम हो गया है जी। चैप्टर 10 चल रहा है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी बच्चों जी। 2024 के जो भी अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे पंजाब बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं। राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं जी। अर्नब कुमार, गुड इवनिंग सर जी बच्चों। सारे बच्चे हमारे वीडियो को देख सकते हैं। जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, 12th में हो, 12th को एग्जाम देना हो, तो उस सभी में एनसीईआरटी बुक्स ही फॉलो होते हैं और एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आते हैं और सारा क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का ही कराता हूँ। तो जो भी बच्चे हैं वो आप जुड़ सकते हो लाइव क्लास में बच्चों, अपना अपना कॉपी और पेन लेके जी बच्चों। अपना अपना कॉपी और पेन लेके जुड़ सकते हैं बच्चों। टाइम हो गया लाइव क्लास का जी। अदिति सुमन कमेंट करो, अभी नहीं जुड़ी अदिति सुमन। चलो फटाफट जुड़ो। ये कौन है? चमरान रोहित जाटव, कौन बोलो ना? चमरान रोहित जाटव, चमरान रोहित जाटव सर, टकराएगा ना जी? चमरन रोहित जाटव जी बिल्कुल टकराएगा। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है टकराने के लिए ही होती है। चमरन जाटव जी बिल्कुल टकराएगा। गुड मॉर्निंग सर। ये कौन लिखा? तुम लिखा गुड मॉर्निंग सर? राजी केमिस्ट्री, यहाँ से राजी केमिस्ट्री क्लास। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग। नीति जसवाल, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग नीति जसवाल। चलो, दीपक कुमार, जय हिंद गुरु जी, जय हिंद। निशी जसवाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमारे नीति जसवाल जुड़ गए हैं, निशी जसवाल भी जुड़ गई है। सारे बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं। थोड़ा टाइम हो रहा है, 7:30 का टाइम दिया गया था बच्चों। दीपक कुमार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ गाइज जी। दीपक कुमार, चलो बच्चों और बच्चों को पता है। शिवम कुमार, सुमन को बोलो फटाफट जुड़ने के लिए। शिवम कुमार, सुमन को बोलिए जुड़ने के लिए बच्चों। अपना अपना कॉपी और पेन लेके जुड़ जाइए बच्चों, लाइव क्लास का टाइम हो गया है। दीपक कुमार, थोड़ा शेयर कर दो बच्चों में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है। दीपक कुमार, थोड़ा अपने बच्चों में शेयर कर दो कि कुछ बच्चे जुड़ जाए और एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनको जिनको भारी लग रहा है, उनको उनके लिए जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, जितना वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, उतना उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। उन
को उतना कॉन्फिडेंस आएगा। जी बच्चों, उनको उतना कॉन्फिडेंस आएगा। हमारे कामाख्या नारायण जी, कामाख्या नारायण जुड़ गए हैं। कामाख्या नारायण, गुड इवनिंग सर जी, आपको भी गुड इवनिंग कामाख्या नारायण जी, गुड इवनिंग। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का 4 चैप्टर, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये चारों चैप्टर का ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया है बच्चों। और अब बारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है वो हैलो एल्केन और हैलो एरीन है। जी बच्चों, ये 12th वाले बच्चों के लिए। और आपको ये नहीं देखना है कि हम बिहार बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, एमपी बोर्ड के, किसी बोर्ड के हो, चाहे कोटा पढ़ते हो, चाहे मेडिकल की तैयारी कर, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो, सारे बच्चों को 12th के एग्ज़ाम देना ही देना है। और 2-3 महीना में सभी के एग्ज़ाम होने हैं। तो सारे बच्चों के लिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिलहाल करा रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री करा चुका हूँ, आप देख सकते हो। राजीव केमिस्ट्री क्लास सीतामढ़ी का टॉपिक वाइज मैंने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया हूँ। जी बच्चों, टंडन जी जुड़ गए हैं। किशन कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। स्टार्ट कर रहा हूँ। मोहित कुमार, हाय सर, मोहित कुमार भी जुड़ गए हैं जी। कोमल कुमारी को पापा को बोल दीजिए, कोमल कुमारी भी जुड़ जाती है, अभी नहीं मालूम होगा उनको। फटाफट, ठीक है बच्चों। तो अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यह हमारा जो नया बच्चा है वो टेलीग्राम का ये क्यूआर कोड है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप क्वेश्चन अभी फिलहाल जो हम बताएंगे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो टेलीग्राम पे एज पीडीएफ आपको भेज देंगे। जी बच्चों, अगर नए बच्चे हो तो वो राजीव केमिस्ट्री क्लास सीतामढ़ी के टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। जी सर, बीएससीबी है, बिहार बोर्ड, बिल्कुल बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हो रहा है जी। तो बच्चों, ये आपके मोबाइल पर टेलीग्राम पर जो भी पढ़ा रहूँगा उसके सारे क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन विथ आंसर आपके चले जाएंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, या राजीव केमिस्ट्री क्लास सीतामढ़ी जो चैनल है टेलीग्राम, उसे ज्वाइन हो जाइए। और नहीं तो क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, तो जो भी पढ़ाया रहूँगा वो सारे क्वेश्चन विथ आंसर विथ सॉल्यूशन आपके मोबाइल में टेलीग्राम पे चला जाएगा। जी बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट टॉपिक 4। जी बच्चों, आज टॉपिक 4 है। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 ऑलरेडी हो चुका है बच्चों। तो आज टॉपिक 4 है, और टॉपिक 4 आपके सामने लिखा हुआ है स्टेरियो केमिकल एस्पेक्ट्स। जी बच्चों, आपका लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है स्टेरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है बच्चों, उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन, उससे पहले एक क्वेश्चन मैं करा देना चाहूँगा प्यारे बच्चों को, थोड़ा वो क्वेश्चन पहले कर लेंगे जी, उसके बाद हम ये पहला क्वेश्चन लेंगे स्क्रीन पर बच्चों। जी नहीं, चलिए पहला क्वेश्चन आज का यही है। 10 नंबर भले ही है, लेकिन आज का पहला क्वेश्चन है, क्योंकि टाइपिंग में उसको पहले होना चाहिए, बाद में। टॉपिक अंसारी, गुड इवनिंग सर। पुष्पांजलि कुमारी, गुड इवनिंग जी। रागनी चौहान, गुड इवनिंग सर। टॉपिक अंसारी, गुड इवनिंग। सारे बच्चों गुड इवनिंग है। और ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको मैंने दे दिया है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर यही है आज का। जी बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन यही है, क्योंकि इसी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, भले ये 10वां नंबर हो, इसको पहला इसी को मानेंगे। जी बच्चों, रागनी चौहान, टॉपिक अंसारी, पुष्पांजलि कुमारी और जितने सारे बच्चे हैं हमारे जुड़े हुए हैं, वो आज का पहला क्वेश्चन यही बच्चों। ये क्वेश्चन आज का पहला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क्ड विथ एस्टेरिस्क इज एसिमेट्रिक। जी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी हल्का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, और वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है। किशन कुमार, गुड इवनिंग। रागिनी चौहान, पुष्पांजलि कुमारी, जितने सारे बच्चे, मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है, चंदन कुमार और जितने भी सारे बच्चे हैं सभी से कहना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे हल्का क्वेश्चन है, इसको समझना आपको ज़रूरी है। जी बच्चों, जो बच्चे अगर नए हैं या जो बच्चे नहीं पढ़े हो, इस क्वेश्चन को बनाओ। जी रोहित है, जी रोहित जी, रोहित जी
बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विथ स्ट्रिक। इसको स्ट्रिक मतलब स्टार से मार्क किया गया है। और आपको ये बताना है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये बताना है इनमें से कौन जो है एसिमेट्रिक है। जी बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, एक होता है सिमेट्रिक कार्बन, जी बच्चों, और एक होता है मेरा एसिमेट्रिक कार्बन। जी बच्चों, एसिमेट्रिक कार्बन। आपको ये पता करना है इनमें से कौन सा कार्बन 1 2 3 और 4। प्यारे बच्चों 1 2 3 4। मोहम्मद शहबाज जी, मिस्टर शहबाज जी, आपसे ये मैं कहना चाहूंगा इसका कौन जवाब होगा। जी चंदन कुमार इसका जवाब भेजिए, ऋतिक जसवाल इसका जवाब भेजिए। आपको पता करना है निशु जसवाल एसिमेट्रिक। राजीव कुमार आपको बताना है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कार्बन कौन है? एसिमेट्रिक कार्बन एक बच्चे ने बताया है, मिस्टर सरबाज ने बताया है जी कि पहला यह वाला एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक कार्बन पता करना हो प्यारे बच्चों तो आपको देखना होगा वो वाला कार्बन जिस कार्बन से 4 जो ग्रुप अटैच हो वो चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। वो चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए बच्चों, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन से यह वाला हाइड्रोजन, यह वाला चारों डिफरेंट एसिमेट्रिक कार्बन है। इससे यह भी डी है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। कार्बन के 4 बॉन्ड है और चारों बॉन्ड जो साइड है वो अलग अलग एटम या ग्रुप है, तो यह भी एसिमेट्रिक कार्बन है। इसमें देखिए कार्बन की इधर हाइड्रोजन है, OH है, C2H5 है, CH3 है। कार्बन के 4 हाथ है और चारों हाथ पे अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो यह भी एसिमेट्रिक है। लेकिन यह हमारा एसिमेट्रिक नहीं होगा बच्चों। रागिनी चौहान, जो भी बच्चे हो, रोहित कुमार, जितने सारे बच्चे हो, विनय कुमार, ऋतिक जसवाल, अंगद कुमार शर्मा, इसमें यह ध्यान रखना है यह हमारा एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। जी बच्चों, वो क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है कि यहाँ पर इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं वो दोनों समान हैं। जी बच्चों, कार्बन के अगर 4 हाथ है, कार्बन के अगर 4 हाथ है, कार्बन के अगर 4 हाथ है बच्चों, और कार्बन के चारों हाथ से अगर चारों जो ग्रुप हो वो अलग अलग हो तो वो हमारा एसिमेट्रिक होता है। अगर कोई भी 2 ग्रुप अगर सेम हो जाएगा तो एसिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जो इसी कार्बन जुड़े हैं और दोनों सेम है, इसीलिए चौथा जो होगा एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। जी बच्चों, हमें एसिमेट्रिक कार्बन चुनना है, तो यह 1 2 और 3 यह तीनों मेरा एसिमेट्रिक कार्बन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। प्यारे बच्चों, बॉम्बे होगा। 1 जो कार्बन है वो भी एसिमेट्रिक है, 2 जो कार्बन वो भी एसिमेट्रिक है, और 3 जो कार्बन है वो भी एसिमेट्रिक है। ऐसे कार्बन का दूसरा नाम जो होता है कायरल कार्बन होता है। जी बच्चों, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। रोहित जी, कायरल कार्बन होता है। रागिनी चौहान, कायरल कार्बन। जी बच्चों, 1 2 3 1 में भी जो कार्बन है उसके चारों ग्रुप अलग अलग है, इसमें भी चारों ग्रुप अलग अलग है कार्बन के, इसमें भी अलग अलग है, और इस वाले कार्बन में 2 जो ग्रुप है वो सेम है, इसीलिए वो सिमेट्रिक नहीं है, वो कायरल नहीं, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। जी बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन आज का यही था। भले ये 10 नंबर पे मिस्टर सरबाज, भले ये 10 नंबर पर है शहबाज, लेकिन इसका आंसर बी होगा और ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो अब थोड़ा हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। थोड़ा आप लोग धैर्य रखें, क्वेश्चन स्क्रीन पे पहला जा रहा है। जी बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा आ गया आज का, ये वाला क्वेश्चन बताइए, 1 नंबर क्वेश्चन। वो 10वां को पहले रखना चाहिए था लेकिन उसका टाइपिंग बाद में किया गया और तो इसीलिए उसको पहले करा दिया गया, कोई बात नहीं है। आज का पहला क्वेश्चन, स्टडी एनर्जी प्रो। चलो रोहित जी, इसका जवाब बताइए। इथाइलिन डाइक्लोराइड, पढ़ा जाए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। चंदन कुमार, क्वेश्चन को पढ़ो, स्टडी एनर्जी प्रो। इथाइलिडीन क्लोराइड, जी इथाइलिन डाइक्लोराइड और इथाइलिडीन क्लोराइड आर आइसोमेरिक कंपाउंड। क्या कहा गया? आइसोमेरिक कंपाउंड। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट
अप्लीकेबल फॉर बोथ। जी प्यारे बच्चों, जी आंसर भेजिए, क्वेश्चन को समझिए, प्यार से आराम से समझना है। अंगद कुमार शर्मा, आराम से समझना है और आराम से जवाब भेजना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं, अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। जी बच्चों, आराम से क्वेश्चन पढ़ो और समझो और जवाब दो। जी कह रहा है इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड कौन से होंगे? और इथाइलिडीन क्लोराइड है। जी बच्चों, इथाइलिन डाइक्लोराइड, समझो क्या कर रहा है, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। एक इथाइलिन है और एक इथाइलिडीन है। एक इथाइलिन है, एक इथाइलिन डाइक्लोराइड है और एक इथाइलिडीन है। जी दोनों में अंतर है, मेरी बात को समझिएगा। एक इथाइलिन है और एक इथाइलिडीन है। क्या है दोनों में अंतर, समझो। इथाइलिन है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि CH2 और यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन। जी प्यारे बच्चों, तो यह हमारा हो जाएगा इथाइलिन क्लोराइड। जी बच्चों, और इथाइलिडीन कौन होगा बच्चों? तो इथाइलिडीन यह होगा बच्चों CH और यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन। जी यह हमारा होगा इथाइलिडीन। जी इथाइलिन हुआ, दो कार्बन है और दोनों अलग अलग कार्बन पे अगर क्लोरीन लगा हुआ हो तो इथाइलिन है। और इथाइलिडीन कौन होगा बच्चों? कि दो कार्बन यहाँ भी है लेकिन एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन लग गया तो उसको इथाइलिडीन क्लोराइड बोलते हैं। पुष्पांजलि कुमारी इथाइलिन डाइक्लोराइड और इथाइलिडीन क्लोराइड। कोमल को बोल दीजिए, चलिए पापा को बोल दीजिए उनको। तो बच्चों, इसमें कौन सा आइडेंटिफाइड स्टेटमेंट विच इज नॉट अप्लीकेबल फॉर बोथ, कहता है कौन इसमें दोनों के लिए लागू नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है रिएक्शन विथ अल्कोहलिक पोटास, कह रहा है रिएक्शन विथ अल्कोहलिक पोटास गिव्स सेम प्रोडक्ट। जी बच्चों, अगर अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहलिक KOH जो का क्या काम करता है, एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से क्लोरीन को भगा के ले जाता है। तो H और Cl जब भागेगा, H और Cl, तो दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा। मतलब यह सही है, यह सही है। हमें नॉट बोला है, कौन सही नहीं है, कौन नॉट अप्लीकेबल, हमें नॉट अप्लीकेबल की बात कर रहा है। तो ये हमारा सही है। रिएक्शन विथ एक्वस पोटास गिव्स द सेम प्रोडक्ट। जी रिएक्शन विथ एक्वस पोटास गिव्स द सेम प्रोडक्ट, यही आंसर होगा बी। देखो अल्कोहलिक पोटास अलग चीज है प्यारे बच्चों और एक्वस पोटास अलग चीज है। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अल्कोहलिक पोटास का मतलब पोटास KOH अल्कोहल में है और एक्वस पोटास का मतलब KOH पानी में, वाटर में है। जी बच्चों, जी तफसील जी, अल्कोहलिक पोटास और एक्वस पोटास बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है बच्चों कि इसमें एक्वस पोटास के साथ सेम प्रोडक्ट नहीं देगा। अगर एक्वस पोटास KOH लोगे तो यहाँ OH हो जाएगा बच्चों और यहाँ भी OH हो जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा, तो सेम प्रोडक्ट नहीं देगा, अलग अलग प्रोडक्ट होगा। इसीलिए बी इसका आंसर होगा। देखिए इथाइलिन डाइक्लोराइड और इथाइलिडीन क्लोराइड दोनों डाइहैलाइड है, दोनों डाइल बिल्कुल सही है और अनरिएक्टिव 12 बेलेस्टिन टेस्ट यह भी सही है। इसीलिए इसका आंसर नॉट पूछा है, नॉट अप्लीकेबल फॉर बोथ, तो इसका आंसर हो गया जी बी। जी चंदन जी, एक विशनल एक जेमिनल वो सही है, डाइहैलाइड दोनों हैं, हमें ये पता करना नॉट अप्लीकेबल, तो नॉट अप्लीकेबल में इसका आंसर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते इसका आंसर बी देख सकते हो स्क्रीन पे आ गया है। चलो फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 2 नंबर का क्वेश्चन प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। मिस्टर शहबाज आगे बढ़िए। अंगद कुमार शर्मा, पुष्पांजलि कुमारी, निशु जायसवाल, नहीं पूछा उस समय क्या बोला। चलिए रोहित जी क्वेश्चन है Which among the following is optically active? विनय कुमार, ऋतिक जायसवाल,
हाँ, जितने सारे बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हो सभी से विनम्र निवेदन है कि सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें कि ताकि एग्जाम का टाइम आ गया हर एक बच्चा वीडियो को देख सके और एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हो उससे जो मैं बता रहा हूँ उस कंसेप्ट से उस वीडियो से लाभान्वित हो सके। जी बच्चों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सारे जो लड़के और लड़कियां वीडियो को देख रहे हैं वो सारों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों सारे बच्चे वीडियो को शेयर करें अपने अपने दोस्तों में। कर विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, आपको ये बताना है डंगिल बॉस जी, डंगिल बॉस कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें पता करना है कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव पता करने के लिए हमें वो कंपाउंड चुनने होंगे। जी बच्चों, वैसे कार्बन चुनने होंगे उस कंपाउंड के अंदर जिसके चारों जो ग्रुप हो, चारों जो एटम हो वो डिफरेंट हो, जिसको हम एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन कहते हैं। जी, एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों, तो ये तो नहीं होगा, CH3Cl2 कभी नहीं होना है, नहीं CF2Cl2 भी नहीं होगा। क्योंकि देखो क्यों नहीं होगा, देखो इसीलिए नहीं होगा प्यारे बच्चों कि C है, फ्लोरीन है, Cl है, Cl है, तो यह ग्रुप दोनों सेम आ गया तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद CH3 है, CH है और Cl है और Br है बच्चों। तो देखो इस कार्बन से C में, देखो इस कार्बन से एक साइड में हाइड्रोजन है, दूसरी साइड में मिथाइल है, तीसरी साइड में क्लोरीन है और चौथे में ब्रोमीन है। जी बच्चों, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव रोहित जी होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव किशन कुमार ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कपिल जी आपका नाम हम देख लिए स्क्रीन पर, पूछा गया है। जी, रोहित जी कह रहे हैं कि क्यों होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव C हमारा, वो इसीलिए होगा कि ये जो कार्बन है एक साइड में देख सकते हैं CH3, फिर H है, फिर Cl है और फिर Br है। तो ये जो कार्बन है इस कार्बन से चारों जो ग्रुप अटैच्ड है जी बच्चों वो डिफरेंट है, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। जी रोहित जी, ऑप्टिकली एक्टिव बोला या उसी को कायरल कार्बन भी है या उसी को एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। जी बच्चों, इसीलिए किशन कुमार इसका आंसर C होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछेगा कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली कौन एक्टिव है, तो वैसे कंपाउंड हमें चुनने होंगे, वैसे कार्बन हमें उस कंपाउंड के अंदर देखने होंगे जिस कार्बन से चारों जो ग्रुप हो वो डिफरेंट हो। रीति जसवाल जी, यस सर, इसका आंसर C हो गया, स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे चला गया है बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन प्यारे प्यारे बच्चों स्क्रीन पे जा चुका है। चलो, थर्ड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे जा चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। वाह, यह भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है, यह भी इसमें भी यही पूछा गया है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। जी, इसमें भी यही पूछा गया किशन कुमार कि विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें भी ऑप्टिकली एक्टिव ही पूछा गया है प्यारे बच्चों। जवाब दिया जाए तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि CH है, CHO है और यहाँ पर 2 CH3 जुड़ रहा है, इसीलिए ये कार्बन जो होगा वो कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो यह नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव। इस वाले को देखोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यह भी नहीं होगा। जी बच्चों, इसमें कौन होगा, इसमें हो जाएगा C कलकत्ता, इसका कलकत्ता होगा। कलकत्ता कैसे होगा तो देख लो बच्चों, कलकत्ता कैसे होगा, ये कार्बन देखो CH3 प्यारे बच्चों, CH2 और CH है, फिर इस कार्बन से ब्रोमीन भी जुड़ गया, ब्रोमीन और CHO। जी बच्चों, तो आप देख सकते हो ये जो कार्बन है C में, ये वाला कार्बन जो मैंने स्टार लगाया है उसके एक साइड में CH3 CH2 है, दूसरे साइड में CHO है, तीसरे साइड में हाइड्रोजन है, फिर चौथे साइड में ब्रोमीन है, इसीलिए इसका आंसर C होगा। जी बच्चों, जी इसका मिस्टर सरबाज C होगा, C कलकत्ता। ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली
एक्टिव है। चलिए सी हो गया। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर। देखिए हम डिफरेंट शिवम कुमार सुमन, आपका आंसर सी आया, वेरी गुड। चलो हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि एक ही क्वेश्चन को, एक ही कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी बोर्ड का बच्चा हो, कहीं का बच्चा हो, वीडियो को देख सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। सब जगह एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाता है और सब एनसीईआरटी का सिलेबस ऑल ओवर इंडिया एक ही तरह का है। ये नहीं कि हरियाणा कुछ और है, पंजाब कुछ और है, झारखंड कुछ और है, बिहार कुछ और है और एमपी में कुछ और है। वो सब जगह एक ही सिलेबस है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। Which among the following is not chiral compound? इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन कायरल कंपाउंड नहीं है। जी बच्चों आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कायरल कंपाउंड नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा, सभी का स्ट्रक्चर बनाना होगा। जी बच्चों स्ट्रक्चर बना के देखना होगा कि जो कार्बन है उसे जो चारों ग्रुप है वो सेम है कि डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब अलग अलग है, तो वो हमारा कायरल कंपाउंड होगा। अगर सेम आ गया तो फिर कायरल कंपाउंड नहीं होगा। जी तो यहाँ नॉट पूछा है, नहीं पूछा है। तो देखो यहाँ 3 ब्रोमोपेंटेन है, तो 1 2 3 4 और हमारा 5 और 3 पे ब्रोमीन है बच्चों, तो यहाँ ब्रोमीन ले लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए बच्चों, ये आपको लगाने आता है। जी तो देखो यहाँ भी CH3 CH2 इस साइड में भी है और इस साइड भी वही है। जी प्यारे बच्चों तो इसका आंसर तो 1 हो गया, ए हो गया। जी 3 ब्रोमोपेंटेन मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 और 3 पे ब्रोमीन लगाया, तो इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, मतलब इसके 2 साइड में जो एटम और ग्रुप अटैच है बच्चों वो दोनों सेम हो गए। इसका मतलब वो कायरल कंपाउंड नहीं होगा, कायरल कंपाउंड नहीं होगा। तो इसका आंसर आगरा होगा। जी बच्चों इसका आंसर आगरा 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 होगा। जी नॉट कायरल बोला है, कायरल नहीं है। तो कायरल नहीं है उसका पहचान करने का तरीका है कि वो कार्बन जिसके अगर 2 या 3 ग्रुप अगर सेम हो जाए तो फिर वो कायरल नहीं होते हैं। जी बच्चों मिस्टर सरवाज चंदन जी ए बिल्कुल सही जवाब है, ए इसका सही जवाब है। चलो बच्चों हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। सरवाज जी शहबाज जी हमारा 5 नंबर आ गया। रीति जायसवाल, निशु जायसवाल, पुष्पांजलि कुमारी, सारे बच्चे जुड़े हुए सारे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि सारे बच्चे जवाब भेजे और सारे बच्चे आराम से पढ़ने का प्रयास करें। मैं बिल्कुल 100% अपना ताकत लगा रहा हूँ, अपना शक्ति लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो, घर बैठे बैठे क्वेश्चन बना सकते हो बच्चों। Which among the following compound show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? जी बच्चों आपको ये बताना है इनमें से कौन है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जी बच्चों कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जी तो हमें वो देखने होंगे कि सबका स्ट्रक्चर बनाना होगा और स्ट्रक्चर बना के वो कार्बन ढूंढना होगा कि जिस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट हो, अलग अलग हो। जी विनय कुमार तो इसमें 2 मिथाइल 2 पेंटीन कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिया। इन डबल बॉन्ड कहाँ है 2 पे, 1 2 3 4 5, 2 पे हमारा क्या है डबल बॉन्ड और 2 मिथाइल यहाँ पर क्या है मिथाइल है मतलब CH3 और यहाँ भी मिथाइल है। तो बताओ तो ऐसा होगा क्या, फिर देखो 2 मिथाइल 2 पेंटीन यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 1 3 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 और यहाँ 3। इसमें से आपको लगता है कोई ऐसा कार्बन है जिसका चारों ग्रुप डिफरेंट हो, तो कहिएगा नहीं, इसका कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो, इसीलिए यह आंसर नहीं होगा। अब हम आते हैं इस वाले बी में। बी में देखते हैं तो 1
2 3 4 5 कार्बन लिया, 2 पेंटीन डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 3 पे मिथाइल, यहाँ मिथाइल डाल दिया बच्चों, और 2 पेंटीन, यहाँ CH3 डाल दिया बच्चों, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा बच्चों, यहाँ पर एक 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब क्या बताना है कि क्या इसमें कोई कायरल 2 1 3 1 4 क्या कोई कायरल कार्बन है? तो नहीं, इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। अब इसमें आते हैं 4 मिथाइल 2 पेंटीन में, 1 2 3 4 5 पेंटीन है जी, 4 मिथाइल है, यहाँ मिथाइल लगा दीजिए जी बच्चों, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ CH3 होगा, और हाँ तो ये वाला ऑप्शन सी होगा, इसका आंसर सी होगा, कपिल जी इसका सी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है एक साइड में मिथाइल, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, नहीं ये भी नहीं होगा, कोई चीज मिथाइल सेम हो जाएगा तो नहीं होगा, इसका आंसर दिल्ली होगा, दिल्ली, ये नहीं होगा, दिल्ली होगा, दिल्ली। 3 मिथाइल 1 पेंटीन होगा, देखो 1 2 3 4 5, और 1 पेंटीन डबल बॉन्ड 1 पे हो जाएगा, 3 पे मिथाइल हो जाएगा। अब देखो एक साइड में यह लगा है ग्रुप, दूसरे साइड में यह ग्रुप, और एक साइड में हाइड्रोजन, तो इधर है कार्बन 2 है लेकिन डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, और इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन हमारा कायरल हो जाएगा। और ऐसे कार्बन जो कायरल होता है वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। दिल्ली होगा सरबाज जी, नसीब जी इसका आंसर दिल्ली होगा, दिल्ली जी। पेंट मतलब 5 कार्बन, और कहाँ पे डबल बॉन्ड हो, सो मैंने देख लिया। उसके बाद कार्बन को ढूंढा, अगर कार्बन से अगर चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो गया तो वो मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जी बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसका दिल्ली। 6 नंबर क्वेश्चन आ गया बच्चों, स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। शहबाज जी और कपिल जी डी होगा, और बच्चे जवाब नहीं भेज रहे हैं। चंदन कुमार, रीति जसवाल, और कहाँ चले गए? शिवम कुमार, सुमन, चंदन, रोहित, सुमित, सारे बच्चे जवाब भेजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, आप सभी को 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों जी। बच्चों ये आपको 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा सारे बच्चों को जी। क्वेश्चन समझ लीजिए, बीच ऑफ द कार्बन एटम, इनमें से कौन कार्बन एटम है प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जो इस मॉलिक्यूल में उपस्थित है, गिवन बिलो एसिमेट्रिक का मतलब कायरल का मतलब हो गया कि कार्बन के जो 4 हाथ हो, इधर X हो तो इधर Y होगा, इधर Z होगा, इधर W होगा जी बच्चों, उसी को एसिमेट्रिक और कायरल कहते हैं। तो इस कार्बन से इधर Y है, इधर X है, इधर W, इधर Z, कहने का मतलब हुआ कि कार्बन के चारों जो हाथ होने चाहिए वो चारों हाथ से अलग अलग एटम और ग्रुप जुड़े होने चाहिए जी बच्चों। तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि कार्बन के 4 हाथ तो पहली बात है नहीं, इसीलिए कायरल कार्बन होगा नहीं जी। और डी भी नहीं होगा प्यारे बच्चों कि इसके भी 4 हाथ नहीं है, 1 2 3 ही हाथ, डबल बॉन्ड एक ही हाथ है, 1 2 3, डी भी नहीं होगा जी बच्चों। ये हमारा जो सी होगा वो मेरा कायरल कार्बन होगा। कैसे होगा कि एक साइड में OH है, फिर H है, फिर ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया, फिर ये पूरा का पूरा समूचा हो गया। मतलब बी जो कार्बन है प्यारे बच्चों, मैं आराम से बता रहा हूँ, समझते रहना जी। ये जो बी कार्बन है उसे इधर OH है, इधर H है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, तो जो बी कार्बन है वो एसिमेट्रिक मतलब कायरल है। और सी कार्बन भी प्यारे बच्चों H है, OH है, इधर कुछ और, इधर कुछ और है, तो सी, बी और सी होगा, आंसर होगा इसका बॉम्बे होगा इसका आंसर। मिस्टर शहबाज का आंसर सही है। नसीब जी गुड इवनिंग बता रहे हैं, गुड इवनिंग आपको भी नसीब जी, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सी जी बच्चों, इसका आंसर होगा बी और सी। बी कार्बन और जो सी कार्बन है
वो हमारा कायरल है, वो हमारा एसिमेट्रिक है। जी बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मैंने 5-6 करा दिया। चंदन जी, रीति जायसवाल, चलिए वीडियो पॉज हो गया था, ठीक है, वीडियो पॉज हुआ था, वीडियो ठीक है, थोड़े सेकंड के लिए वीडियो पॉज हुआ था, नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण वीडियो चल रहा है। जी बच्चों, वीडियो चल रहा है, अब जा रहा होगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज हुआ था, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज हुआ था बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। चंदन जी, चंदन जी, सारे बच्चों को कहना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज हुआ था, अब ठीक है, आवाज आ रही है। वीडियो पॉज हुआ था, अब ठीक है जी, आवाज हुआ, सब क्लियर है। रॉयल उत्कर्ष जी, रॉयल उत्कर्ष जी, अगला क्वेश्चन आइए 7 नंबर। चलो 7 नंबर, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज हुआ था, वीडियो चल रहा है। 7 नंबर, 2 पॉसिबल स्टेरियो स्ट्रक्चर of CH3CHOH which are optically active are called। देखिए ये नीट मेडिकल का क्वेश्चन है बच्चों, यह नीट मेडिकल का क्वेश्चन है और कंप्यूटर ऑपरेटर ने इसको टाइप कर दिया है, तो आपका नीट मेडिकल का है, तो बिहार बोर्ड के बच्चों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो कार्बन है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो CH3 है हमारा CH है बच्चों, और यह OH है और यह COH है बच्चों, तो यह हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये कायरल कार्बन है बच्चों, कायरल कार्बन बोला या इसको एसिमेट्रिक कार्बन बोला, और एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे बच्चों। और एसिमेट्रिक जो कार्बन होता है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो इनेंशियोमर होते हैं, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर होते हैं बच्चों। जी बच्चों, बी होगा इसका आंसर, बी होगा, बॉम्बे। तो बिहार बोर्ड के बच्चे अगर नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कायरल कार्बन वाले जो भी कंपाउंड होते हैं ना, हाँ, जो एस्टेमेट्रिक कार्बन होते हैं जिसके चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, वो सारे जो रेशमिक मिक्सचर बनाते हैं और ये इनेंशियोमर होते हैं। जी बच्चों, इनेंशियोमर होते हैं, जिसका आंसर इनेंशियोमर होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। चलिए चलिए, यह भी मेरा AIPMT 2001 ऑल इंडिया मेडिकल का टेस्ट है, मेडिकल, ये भी मेडिकल का है, यह भी मेडिकल का क्वेश्चन टाइप का हो गया है। जैसे कि CH3 यह हमारा कंपाउंड है बच्चों, ऑब्टेन्ड बाय, आप बना सकते हो, हल्का है, क्लोरीनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। जी बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब होता है CH3 CH2 CH2 और ये नॉर्मल ब्यूटेन है, 4 कार्बन हो गया, इसको क्लोरीनेशन कराया, क्लोरीनेशन, क्लोरीन HNU UV लाइट के साथ कराया मैं, HNU प्रकाश लाइट के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनाया वो इस प्रकार से बनाया, CH3 CH2 और CH है, Cl है और CH3 बच्चों। जी बच्चों, तो ये जो कार्बन है वो कायरल है। कैसे कायरल है कि इधर कुछ और ग्रुप अटैच है, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर हाइड्रोजन अटैच है, तो चारों ग्रुप इसके अलग है। तो ऐसे जो कंपाउंड जो होते हैं बच्चों वो रेशमिक मिक्सचर बनाते हैं। जी बच्चों, रेशमिक मिक्सचर बनाते हैं कि अगर कंपाउंड के अंदर कायरल है तो देखो यही कंपाउंड ऑब्टेन पाया गया है, क्लोरीनेशन, नॉर्मल ब्यूटेन के क्लोरीनेशन के द्वारा यह कंपाउंड पाया गया है, और ये कंपाउंड में जो कार्बन है वो कायरल है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो 2 बनते हैं और उसको बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेशमिक मिक्सचर। हालांकि ये मेडिकल का क्वेश्चन है, गलती से टाइप हो गया है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी गए तो इतना ध्यान रखेंगे कि कार्बन अगर कायरल हो गया और तो कौन सा फॉर्म होगा, तो रेशमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, इतना ध्यान रखेंगे। जी,
कार्बन कायरल इसलिए रेशमिक मिक्सचर इसका आंसर हो गया। इसका आंसर बी बॉम्बे हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन, मॉलिक्यूल्स हुज मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर देम आर नोन एज कायरल। बिल्कुल सही है, नॉन सुपर इम्पोज, एक हाथ दूसरे हाथ पर क्या नॉन सुपर इम्पोज है। जी बच्चों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर, कौन कायरल नेचर का है। तो कायरल पता करना है, कायरल, कायरल के लिए वही काम करना है आपको। सिंपल क्या करना है, 2 ब्रोमोब्यूटेन है बच्चों, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लिया, 2 पे मैंने ब्रोमीन ले लिया। आप देखो यही तो मेरा कायरल, यहाँ CH3 2 कार्बन है, ब्रोमीन है ना हाइड्रोजन, इसका आंसर ए हो जाएगा। हल्का है, कायरल पूछा है। देखिए 2 ब्रोमोब्यूटेन है तो 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमीन बाकी हाइड्रोजन, और इधर मिथाइल है, इधर 2 कार्बन, तो ये कायरल कार्बन हो जाएंगे। जी बच्चों, तो ये जो होंगे हमारे कायरल नेचर के होंगे। जी बच्चों, जी बच्चों, और इसके जो मिरर इमेज होंगे वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। जी बच्चों, आगरा, तो ये क्वेश्चन पहले ही करा दिया था बच्चों, आप लोग कर चुके हो। 10 नंबर क्वेश्चन में पहले करा दिया था। इसी के साथ ये टॉपिक एंड हो गया, टॉपिक 5 मेरा एंड हो गया। अब चलो बच्चों, अब मेरा सेकेंड टॉपिक चल रहा है, टॉपिक 5। अब हमारा टॉपिक 5 स्टार्ट होगा, और टॉपिक 5 में मात्र 7 क्वेश्चन है। किसी बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा है, किसी बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा है, तो मुझे पता नहीं चल रहा बच्चे हमारे कहाँ क्या कर रहे हैं। जी बच्चों, थोड़ा कमेंट भेजिए। वो टॉपिक 4 खत्म हो गया, टॉपिक 5 है, और टॉपिक 5 में मात्र 7 क्वेश्चन है। टॉपिक 5 में मात्र 7 क्वेश्चन है। जी बच्चों, हमारा टॉपिक 5 है, और टॉपिक 5 में बच्चों मेरे 7 क्वेश्चन हैं। जी, विनय कुमार, शहबाज जी, चंदन जी, नसीब जी, किशन कुमार, सारे बच्चे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। चलो टॉपिक 5 है, स्टार्ट कर रहा हूँ। टोटल इसमें 7 क्वेश्चन है। किशन कुमार, चंदन कुमार, सब क्लियर है ना। बिल्कुल से सर, फास्ट करेंगे। जी, शहबाज जी बोले फास्ट करने के लिए, बिल्कुल फास्ट करेंगे बच्चों। चंदन जी, चलिए टॉपिक 5 स्टार्ट में 7 ही क्वेश्चन है टॉपिक 5 में। चलिए आ गया पहला क्वेश्चन है, मात्र 7 क्वेश्चन में फास्ट ही करेंगे। दीदी के सवाल बिल्कुल जी, आप जो भी कमेंट आता है तो मेरा हौसला और जोश बढ़ता है। जी किशन कुमार, कमेंट करते रहिए, जवाब भेजते रहिए, और समझ में आए तो बोलो यस सर, कहीं दिक्कत हो तो बोलो सर समझाए, तो मैं दोबारा समझाऊंगा, रिपीट कर दूंगा। तो आपका कमेंट नहीं आने से मैं थोड़ा घबरा गया था। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया रीति ये सवाल। पहला क्वेश्चन टॉपिक 5 का, टॉल्यूइन, टॉल्यूइन है, रिएक्ट विथ एक्सेस क्लोरीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पहली बात तो ये जानना होगा कि टॉल्यूइन कहते किसको हैं। तो प्यारे बच्चों, बेंजीन रिंग पर अगर मिथाइल लगा हुआ हो तो इसको हम कहते हैं टॉल्यूइन। क्या कहते हैं? टॉल्यूइन, टॉल्यूइन कहते हैं बच्चों। कह रहा है क्लोरीन हमने लिया एक्सेस में। जी, क्लोरीन हमने पर्याप्त मात्रा, प्रचुर मात्रा में एक्सेस क्लोरीन लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जी बच्चों, हमने सनलाइट लिया तो क्या बनेगा? तो प्यारे बच्चों, इसमें बनेंगे CH और 2 क्लोरीन लग जाएंगे, और इसको बोलते हैं बेंजाइल नहीं बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम बेंजल क्लोराइड बोलते हैं। बेंजल डाइक्लोराइड भी चलेगा, बेंजल भी करेगा, दोनों बात है। इसका आंसर आगरा होगा, ए होगा ऋतिक जसवाल, आगरा होगा, आगरा, आगरा होगा। जी बच्चों, टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन हमारा यही है। क्लोरीन हमने पर्याप्त मात्रा में लिया सनलाइट की उपस्थिति में, तो 2 हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, और बेंजल क्लोराइड बोलो या बेंजल डाइक्लोराइड बोलो, वो प्रोडक्ट बनेंगे। सर हुई चंदन जी, निश्चित जसवाल, यस सर। तो टॉल्यूइन, इसी टॉल्यूइन किसको कहते हैं? ध्यान में सेट करो कि बेंजीन रिंग पर अगर मिथाइल लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, दिस इज टॉल्यूइन, दिस इज कॉल्ड टॉल्यूइन। टॉल्यूइन को क्लोरीन के पर्याप्त मात्रा में, एक्सेस मात्रा में अगर सनलाइट को उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। इसका आंसर आगरा होगा, बेंजल क्लोराइड।
toluene react with halogen in the presence of iron 3 chloride. Iron 3 chloride gives ortho and para halo compound. Ortho, the reaction is, जी बच्चों कह रहा है प्यारे प्यारे बच्चों कि हमारा टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन क्या होता है? CH3 बेंजीन पर लग गया और टॉल्यूइन बोलते हैं बच्चों। आयरन 3 क्लोराइड है, आयरन 3 क्लोराइड हैलोजन है, मतलब हैलोजन X2 है और ApCl3 है। जी बच्चों आयरन 3 क्लोराइड है और कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका टॉल्यूइन जो है ऑर्थो बनाता है और जो है प्रोडक्ट में प्यारे बच्चों पैरा हेलो बनाता है। जी ऑर्थो हेलो बनाता है टॉल्यूइन और पैरा हेलो बनाता है कंपाउंड, अल्फा हेलो कंपाउंड और पैरा हेलो कंपाउंड। यह टॉल्यूइन है, यह टॉल्यूइन है। तो आपका ये जो रिएक्शन होगा कौन सा होगा? तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी बच्चों यह जो रिएक्शन होंगे उसका नाम पूछा गया है, तो इसका रिएक्शन का नाम होगा ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी बच्चों इसका नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी ये जो मिथाइल ग्रुप होता है बेंजीन रिंग पर वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तहत होता है। जी बच्चों ESR। जी 2 दिल्ली। क्लोरोबेंजीन is formed by reaction of chlorine with benzene in the presence of LCl3. Which of the following species attacks in the benzene ring? इस रिएक्शन। जी NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं बच्चों कि बेंजीन है प्यारे बच्चों, बेंजीन, बेंजीन सभी को मालूम है बेंजीन, और कहता है बच्चों क्लोरीन लिया और AlCl3 लिया तो बनता क्या है प्यारे बच्चों? तो कहता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। बेंजीन से क्या बना है? क्लोरोबेंजीन बना है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बोला है कि जब ये रिएक्शन होता है तब कौन सा स्पेसिस बेंजीन पर अटैक करता है। यह दोनों मिलकर, ये क्लोरीन और AlCl3 दोनों मिल के बनाता है Cl+। जी इसको बोलते हैं क्लोरीनियम आयन। जी बच्चों इसको बोलते हैं क्लोरीनियम आयन, और यही क्लोरीनियम आयन जो है बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और बेंजीन जो है क्लोरोबेंजीन बनाता है। जी प्यारे बच्चों, जी बच्चों, जी ये क्वेश्चन कर रहा है क्लोरोबेंजीन बनता है क्लोरीन का जब रिएक्शन बेंजीन से कराते हैं। जी बच्चों किसके AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बीच में क्या बनता है, कौन अटैक करता है? तो लिखा है Cl+ अटैक करेगा, क्लोरीन प्लस क्लोरीनियम आयन अटैक करता है। जी प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर होगा ए आगरा, क्लोरीनियम आयन Cl+ अटैक करता है। क्लोरोबेंजीन इज मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली बाय। जी तो याद कर लीजिएगा, आप लोग NCERT में पढ़ना नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियली जो क्लोरोबेंजीन बनता है वो रैस्टिक प्रोसेस से बनता है। जी बच्चों यही प्रोसेस है कि क्लोरोबेंजीन इंडस्ट्रियली का मतलब होता है लार्ज स्केल में किसी कंपाउंड को बनाना। तो लार्ज स्केल में जो कंपाउंड बनता है क्लोरोबेंजीन, उस प्रोसेस का नाम है रैस्टिक प्रोसेस। याद कर लीजिएगा, क्लोरोबेंजीन इज मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियली, मतलब लार्ज स्केल पे खूब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो क्लोरोबेंजीन को, तो बच्चों हम लोग यूज करते हैं रैस्टिक प्रोसेस को, रैस्टिक प्रोसेस। जी प्यारे बच्चों सी होगा। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपाउंड फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। जी बच्चों देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए कौन सा हैलाइड कंपाउंड यूज करते हैं? तो क्लोरोबेंजीन तो कभी नहीं करेंगे, कम रिएक्टिव है। ब्रोमोबेंजीन भी नहीं करेंगे, क्लोरोइथिन भी नहीं करेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड करेंगे। क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं करेंगे बच्चों? तो
तो मैं आप लोग जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर लोन पेयर होता है, ब्रोमोबेंजीन में लोन पेयर होगा। ये लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये है रेजोनेंस। यहाँ क्या होता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस से क्या होता है प्यारे बच्चों? रेजोनेंस। और रेजोनेंस से क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो यह कभी भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ही देंगे। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर जानना चाहोगे तो CH3 CH3 और यह Cl है, यही मेरा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है और यही आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा। जी बच्चों, दिल्ली। चलिए मात्र अब 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद आप लोग फ्री हो जाओगे। बस धैर्यपूर्वक, एग्जाम का टाइम है, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। धैर्य रखने के साथ साथ वो क्वेश्चन करना होगा, क्वेश्चन समझना होगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिहार नहीं, इंडिया के बच्चों को दिक्कत होता है क्वेश्चन बनाने में, उसको समझ में ऑर्गेनिक नहीं आता है। तो आपको धैर्य के साथ क्वेश्चन बनाना है, धैर्य के साथ सीखना है। जी बच्चों, आराम आराम से सिखा रहा हूँ, आप भी आराम आराम से पढ़ेंगे, घबरा के नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीख लेंगे तो आपके लिए भी हल्का हो जाएगा। जी बच्चे, आप लोग बड़े खुश नसीब हो कि आप राजीव केमिस्ट्री क्लास सीतामढ़ी जुड़कर सीख रहे हो। बहुत बच्चे बदनसीब है, वो कुछ नहीं पता है, वो गैस पेपर खरीद के ले आए जरूर है, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा कुछ मालूम नहीं है। और आप लोग बड़े खुश नसीब हो कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। जी बच्चों, और सीख रहे हो। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन 2022, यह बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। जी बच्चों, ये 2022 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है कि यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है बच्चों। जी, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, C6H6 होगा, बेंजीन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन 2022, क्लोरीन एक्सेस में लिया, ये बेंजीन है, और सनलाइट लिया तो क्या बनेगा? तो प्यारे बच्चों, मैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों। बेंजीन है, क्लोरीन हमने एक्सेस में लिया है, क्लोरीन हमने एक्सेस में लिया है प्यारे बच्चों, और सनलाइट लिया है। ये हालांकि 11th का रिएक्शन है कि पूछ दिया, कोई बात नहीं है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा क्या बनेगा। तो यहाँ क्लोरीन 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 क्लोरीन, और यहाँ हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन 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 भी रहेगा। और ये मालूम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। याद कर लीजिएगा बच्चों, BHC ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसको BHC बोलते हैं। इसका बाजारू नाम है गैमैक्सेन। क्या है बच्चों? गैमैक्सेन के नाम से भी मार्केट में मिलता है, गैमैक्सेन। जी, याद कर लो, बेंजीन को पुष्पांजलि कुमारी क्लोरीन एक्सेस में लिया, क्लोरीन का पर्याप्त मात्रा लिया, सनलाइट लिया, तो बनता है BHC, B फॉर बेंजीन, B फॉर बेंजीन, H फॉर हेक्सा, C फॉर क्लोराइड। जी प्यारे बच्चों, BHC बनता है, याद कर लो। बेंजीन C6H6 है, क्लोरीन एक्सेस मात्रा में लिया, सनलाइट लिया, तो क्या बनेगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा। जी पुष्पांजलि कुमारी, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा भाई एक क्वेश्चन और है, धैर्यपूर्वक क्वेश्चन बनाइए, धैर्यपूर्वक सीखिए, याद कीजिए। चलिए, दिल्ली होगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा धैर्य के साथ। 1 घंटा भी नहीं हुआ है, मात्र 45-50 मिनट हुआ है, उतना ही मैं लाइव क्लास लेता हूं कि ताकि बच्चे आराम से समझ सके, देख सके, पढ़ सके। तो उतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आज का जो लाइव क्लास वो एंड हो जाएगा, फिर हम कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विथ क्लोरीन in presence of iron and in absence of light yield, जी क्या होगा बताइए? जी क्या होगा? टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? बेंजीन रिंग पर जब CH लग जाए टॉल्यूइन कहलाता है। क्लोरीन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, जी आयरन ले लिया, आयरन ले लिया, और इन द अब्सेंस ऑफ क्या लिया?
लाइट, मन लाइट नहीं है तो क्या बनेगा, इसमें दिल्ली बनेगा, दिल्ली, डी, बी एंड सी। इसमें यह भी थोड़ा गलत है, थोड़ा गलत है, इसका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है मैडम, ऑप्शन सही कीजिए तो मैडम, मैडम तो ऑप्शन नहीं किया तो क्या है, बी क्या है, ये थोड़ा गलत मिसप्रिंट है। कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, नहीं इसका कोई यहाँ कुछ और होगा, तो आप गलत टाइप कर दिए। यहाँ पे सी एल है, हाँ यहाँ है ना, और यहाँ पर CH3Cl है जी बच्चों। तो क्लोरीन आयरन होता है ना, देखो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों, जी बच्चों, यहाँ पे Cl छुटा हुआ है जी। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो कुछ CH3 ऑर्थो पे Cl चला जाएगा, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों ये जो CH3 है वो हमारा पैरा पे जाएगा, ऑर्थो पैरा जी बच्चों। ये टॉल्यूइन है, क्लोरीन आयरन लिया तो क्या बनेगा, यहाँ Cl छूट गया था ए बी ऑप्शन में, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जी, एक पैरा पे क्लोरीन चला जाएगा, CH3 का अपोजिट साइड में चला जाएगा, और दूसरा जो है CH3 के बगल वाला कार्बन में Cl चला जाएगा जी बच्चों। तो मिक्सचर ऑफ बी एंड सी बनेगा जी बच्चों। जी जी, आप सभी को पता होना चाहिए जो टॉल्यूइन है, बेंजीन रिंग में जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो क्लोरीन प्लस जो बनेगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे जाएगा। तो यहाँ भी और ये CH3 यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, तो यहाँ पे एक ऑर्थो पे Cl गया है, और सी में भी यहाँ पर Cl गया है, इसलिए इसका आंसर दिल्ली होगा, बी एंड सी जी बच्चों, डी होगा। टॉपिक इंड हो गया बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़े धैर्यता के साथ, धीरता और वीरता के साथ और गंभीरता के साथ लगभग 50 मिनट आप मेरी बातों को सुना, मेरी पढ़ाई को सुना, देखा, समझा, तो बहुत अच्छा लगा बच्चों। चलो बच्चों, तो ऐसे ही लाइव क्लास में जुड़ते रहें और बच्चों को और दोस्तों को बताते रहें, और जितने बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं सही भी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, देखिए इतना कोई नहीं करता है जो सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज समझा के क्वेश्चन कराना। हमको नहीं लगता कि बहुत टीचर करे, कोई टीचर नहीं करता है, सिर्फ हल्का फुल्का एक आध दिन लाइव क्लास ले लिया बस हो गया, कुछ हिरिंग ब्रिंग कर दिया हो गया। हम हिरिंग ब्रिंग करने वाले मास्टर जी नहीं है। आपने देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री का भी मैंने पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कराए हैं, उसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी टॉपिक वाइज ईमानदारी पूर्वक हर एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच वीडियो को शेयर करें, ताकि अच्छे लोग, अच्छे टीचर आगे बढ़े और खराब टीचर डाउन हो जी बच्चों। अच्छे टीचर को बढ़ाना आप सभी का फर्ज बनता है कि कौन टीचर ईमानदारी से काम कर रहा है। ये नहीं कि 2-4 दिन लाइव क्लास ले लिए फिर लाइव क्लास बंद कर दिया, ऐसी बात नहीं होती है। मैं डेली लाइव क्लास लेता हूँ, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चों में ये वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके, सभी से यही रिक्वेस्ट है। ठीक है बच्चों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फिर से सभी को धन्यवाद कि बड़े प्यार से, बड़े गंभीरता से, बड़े धैर्यता के साथ, बड़ी वीरता के साथ मेरी बातों को सुना। चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फूल की तरह यूँ खिलखिलाते रहें। गुड डे बच्चों, गुड नाइट।